जय श्री महाकाल। दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। यदि राम से बड़ा राम का नाम है तो क्यों है? देखिए दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात है कि जब श्री राम के साथ श्री हनुमान जी रहते थे, हमेशा रहते थे और उनकी सेवा भी करते थे, तो फिर वे राम नाम का जाप क्यों करते थे? सोचने वाली बात है। जब वो श्री राम के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, तो भाई राम नाम का जाप क्यों करते थे? तो सुन लीजिए। एक समय की बात है कि राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा कर रहे थे। और इसी समय गुरु वशिष्ठ हैं, जो श्री राम दरबार के थे, आप जानते होंगे श्री गुरु वशिष्ठ जी को, वो आ जाते हैं। लेकिन श्री हनुमान को इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो तल्लीन नहीं थे राम सेवा में। सब ने उठकर उनका अभिनंदन किया गुरु वशिष्ठ जी का। हनुमान जी नहीं कर पाए, उन्हें पता ही नहीं चला। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिनंदन नहीं कर पाने पर या उसका अपमान करने पर क्या सजा होना चाहिए? श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड होना चाहिए। श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया। तब श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बताएं कि अपराध किसने किया है? वशिष्ठ जी बोल रहे, बता दूंगा, पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे सको दो, लेकिन उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का संघर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया था, फिर भी आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, नहीं नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। यदि तुम यह विश्वास लाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघवान से दोगे, तो मैं अपराधी का नाम बताऊंगा भाई, उसका अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने दोबारा अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की, कल सायंकाल को सरयू नदी के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। अमोघ बाण जो कभी नहीं खाली जाता भाई। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की व्यवस्था में माता अंजलि ने देखा श्री हनुमान जी को, तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुत बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज इस अवस्था में, अफसोस में क्यों? माता ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देते हुए पूछा। तब श्री हनुमान जी ने बताया कि ये ऐसे से हो गया अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को स्वयं ब्रह्मांड में भी कोई नहीं मार सकता, पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता है, ये भी सत्य है। तब माता ने कहा, हनुमंत, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था, और तुम्हें भी जन्म के साथ यह नाम की बूटी पिलाई थी मैंने, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल की समान खा लिया था। उस राम नाम के होती है हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं श्री राम ही क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण शक्तिविहीन हो जाएंगे। जाओ मेरे लाल, अभी जाओ, सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप आरंभ कर दीजिए। माता के चरण छूकर श्री हनुमान जी सरयू नदी के किनारे पर राम 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 रटने लगे। सायंकाल अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू नदी तटाए श्री राम जी। सबको कौतूहल था कि क्या राम श्री हनुमान को सजा देंगे, लेकिन राम भी अपने वचन पर अटल थे। लेकिन जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्तिवान चलाए, पर हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ को संशय हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई, कहा
राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तब राम ने कहा, हे गुरुवर, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को गुरु का अपराधी नहीं बनूंगा। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे गुरु का अपराधी है उसे सजा देने को मैं अपने पूर्ण बल से बाण चला रहा हूँ। इसमें किसी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे भी अपराध का भागी नहीं बनना चाहता हूँ गुरुवर। तो वशिष्ठ जी बोले, तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, मुझे भी नहीं पता। बोला, आप तीनों लोक के स्वामी और आपको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है, मुझे सत्य बताओ। तो श्री राम ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम 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 की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे कोई भी मेरा प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। आप ही बताएं हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, जब आप मेरे साथ हो तब हनुमान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर आपके साथ में रहकर मेरा क्या प्रलोभन है? आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्यागता हूं और अपने आश्रम को जा रहा हूं, जहां पर राम नाम का निरंतर जाप करूंगा। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम नाम बड़ा है। राम नाम महाअघोर शक्ति का सागर है। जो कोई इसे जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी श्लोक में कामना पूर्ति होगी और अंत में वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्ति को राम नाम के समक्ष न्यूनतम पाया है और तभी से राम नाम बड़ा माना गया है, जो पत्थर को भी तैरा देता है, जिस पर श्री राम लिख दिया जाए। तो इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि राम से बड़ा राम नाम है। और इसीलिए हनुमान सेवा के साथ राम नाम जपा करते। जो मैं स्टार्टिंग में आपको पूछा था कि भाई वो सेवा करते थे, फिर राम नाम का जाप क्यों करते थे? वो राम नाम का जाप इसीलिए करते थे, ये प्रभु हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन बिना नाम के मैं शक्तिहीन हूँ। इसलिए श्री हनुमान जी श्री राम का राम राम जाप करते थे। इसलिए जो भाई मेरे से पूछ रहे, मैं बता देना चाहता हूँ, श्री राम से बड़ा उनका नाम जाप है। इसलिए राम से बड़ा राम नाम बताया गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो आप लोगों को। जय श्री महाकाल। खुश रहिए। मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट सभी बहन खुश रहें। जय श्री महाकाल।